अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज से फिर हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली आउटलुक देखने वाले हैं कि गोल्ड अगले हफ्ते में क्या मूवमेंट करने वाला है। तो वीकली आउटलुक में सबसे पहले हम डेली या वीकली कैंडल्स को देख लिया करते हैं कि पिछली कैंडल या प्रीवियस डे की कैंडल। एक्चुअली ज़्यादा लंबी मूवमेंट हम कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम डे 1 से लेकर मिनट 15 तक जाएंगे और करीब तरीन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि करीब तरीन हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहां से मार्केट मूव दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले वीकली एनालिसिस में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारे पास लिक्विडिटी है और आप सब भाई जानते हैं कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, ये चीज़ें एक्चुअली आपने देखनी होती हैं। एसएमसी रूल्स में या आईसीटी रूल्स में मार्केट हर कैंडल की बुनियाद पर या हर चलते मूवमेंट के साथ अपना जो है वो स्नैरियो बदलती रहती है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो स्मार्ट फॉरेक्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो चलो चलें गुजर चुका। अगर अब की बात करें तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारी डेली कैंडल जो प्रीवियस डे की क्लोज हुई है, फ्राइडे ना थर्सडे की बात करें, तो वो हमारे पास पिछले प्रीवियस डे की अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्लोज हुई है। ये डेली कैंडल डेली लिक्विडिटी या वीकली लिक्विडिटी भी हमें देखनी होती है। अगर यहाँ पे हम गौर करें, ये देखें इसने जो है वो पिछली कैंडल की डेली लिक्विडिटी ली थी और तो इसने नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, एक अच्छा खासा मूव हुआ था। अगर यहाँ भी देख लें, बाय की कैंडल जो है वो पिछली कैंडल की डेली लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ गई थी, तो वहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नजर आया था ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, थोड़ा सा साथ में कंफर्मेशन दे देता है कि अब जो है वो नेक्स्ट हम इसकी मूवमेंट किस तरफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डे 1 की बात करें तो डे 1 में वही हमारे पास सिनेरियो है, ऊपर की तरफ एक बुलिश ट्रेंड जा रहा है जो कि इस डिमांड एरिया से रिस्पेक्ट लेकर ऊपर की तरफ जा चुका है। मैं स्टिल अभी भी इस बिलीव में हूँ कि ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा है जो कि तकरीबन एक मंथ से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ 2-3 हफ्ते लगा लें। अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा है, मार्केट इसको मिटिगेट करने आएगी और लाजमी आ सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जिसको मार्केट फिल कर लेती है। इम्बैलेंस मैंने यहाँ पे बोला था जब मार्केट इस जगह थी, मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट है, मार्केट मूवमेंट लेकर भी आ सकती है और वैसा ही हुआ। मार्केट मूवमेंट लेकर भी आ सकती है, लेकिन अगर हम डे 1 में देखें तो यहाँ पे भी हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इम्बैलेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट इसको भी लेने आ सकती है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव करे, इस इम्बैलेंस को लेके डाउन आए, या हो सकता है कि मार्केट इस बड़े इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट देने के लिए इस छोटे इम्बैलेंस को जो है वो रिस्पेक्ट ना दे। ऐसा कभी कभी हो जाता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस अगर मार्केट शिफ्ट कर जाती है ना, मतलब है कि अगर पहले मार्केट में इम्बैलेंस हो, मैं थोड़ी सी वजूहत भी आपको बताता चलूँ ताकि आपके नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो। अगर मार्केट में पहले भी इम्बैलेंस मौजूद हो और अगेन मार्केट उसी जगह पे इम्बैलेंस क्रिएट कर दे, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस शिफ्ट कर दे, तो उस जगह से जहाँ पे उसने शिफ्ट किया होता है एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसकी बड़ी वजह मैं आपके सामने बड़ा जो है मूवमेंट शो करता हूँ। अभी मैंने डेली जो है वो लिक्विडिटी आपको दिखाई है कि डेली कैंडल हमारे पास लिक्विडिटी लेकर डाउन की तरफ क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। लेकिन उसके साथ अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें इसके इम्बैलेंस को कि मार्केट ने इम्बैलेंस क्या किया है, आपको पता है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान में इम्बैलेंस होता है। तो ये अगर देखें तो मार्केट इम्बैलेंस को फील कर चुकी है, ऑलरेडी मार्केट इम्बैलेंस को ले चुकी है। अगर इसके ऊपर मार्केट में मूवमेंट होती है ना, मार्केट जो है वो मंडे को जो कैंडल ओपन करती है, कल जो कैंडल ओपन करती है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो सारा हमारा मैनिपुलेशन होगा, मतलब ट्रेडर्स को फंसाने की चाल होगी। मार्केट जो है वो उस एरिया को मैनिपुलेट करके वापसी डाउन की तरफ गिर सकती है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाउन आ रही है। अब हम इसको H4 में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। H4 में हम क्या गौर करते हैं, H4 की अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आती है तो आपको वेल पता चल गया होगा कि मार्केट ने कुछ इस जगह पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना रब्ता नंबर दे दूंगा, उससे रब्ता करके आप सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास H4 में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। जहाँ जब भी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास सबसे पहला काम होता है आईडीएम मार्क करना, इंड्यूसमेंट मार्क करना। अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एरिया ही इंड्यूसमेंट का ये है। H4 की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले टाइम में हो सकता है छोटे टाइम में ये एरिया हमारे पास ट्रेडेबल हो, लेकिन फिलहाल H4 के एरिया पे ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। और अगर इंड्यूसमेंट के बाद हम ऊपर का एरिया
कोई मार्क करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा एरिया नहीं पड़ा हुआ है जिसको हम ट्रेड करें, लेकिन ये एक अनमिटिगेटेड विक पड़ी है। विक को मार्केट जो है वो मिटिगेट करके डाउन आ सकती है, या मजीद आप अगर आप कहना चाहें तो ये इंड्यूसमेंट को भी वो स्वीप कर सकती है। ये एक इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाएगी। दूसरा, ये हमारे पास सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है जिसको एसएमटी आप कह सकते हैं, इंड्यूसमेंट से पहले स्मार्ट मनी ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एसएमटी भी हमारे पास मौजूद है, मार्केट इसको लिक्विडेट कर सकती है, वो ज़्यादा हमारे पास बेस्ट सिनेरियो बन जाएगा। पहला सिनेरियो हमारे पास ये है कि मार्केट अगर इसको लिक्विडेट करती है तो हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई बुलिश कैंडल के साथ करती है, इसको ब्रेक या स्वीप करती है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। अभी मैंने फंडामेंटल्स को भी देखा है, मंडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ कोई नहीं है कि ये ऊपर की तरफ या डाउन की तरफ जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव ले। ये टेक्निकल्स के साथ साथ अगर आप फंडामेंटल्स की तरफ भी गौर रखें और साथ में सेंटीमेंट भी देख लें, सेंटीमेंट भी देखना, थोड़ा सा जायज़ा लेना जो है वो आपको पता होना चाहिए। सेंटीमेंट को भी देख लें तो आपका जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। या ये H4 की बात करें तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास ट्रेडेबल विक है जो कि डाउन की तरफ है। लेकिन ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये मुकम्मल कन्फर्मेशन पे डिपेंड करती हैं, और कन्फर्मेशन भी आपकी एसएमसी वाली होनी चाहिए, एंट्री मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आता है तो दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि आप सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं फिर H1 में देखते हैं। H1 में मार्केट किस तरह से हमारे पास बहुत सी अचौक करने आई हुई है। अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो यही हमारे पास H1 का लो था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मार्केट ने कोई आइडियम नहीं लिया था। मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में ये एक अनमिटिगेटेड विक पड़ी हुई है, मार्केट या तो इसको लिक्विडेट करके जा सकती है, या फिर इसका ये प्रिडिक्शन थी, या फिर यहाँ से बाय जाएगी। और कुछ मार्केट ने लिक्विडेट किया है। इसकी बड़ी वजह हमारे पास सामने देखने को आती है। मैंने आपको बताया था अगर मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस शिफ्ट कर देती है तो हमारे पास ट्रेड के लिए बहुत अच्छा जोन बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ है। मार्केट ने इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मार्केट ने शिफ्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखने को यहाँ पे अगर हम गौर से देखते हैं तो कुछ ये वाला एरिया हमारे पास इम्बैलेंस का है। मुझे एक मिनट दें। कुछ ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया हमारे पास इम्बैलेंस का पड़ा था, जिसको मार्केट ने अगेन जब यहाँ पे आया है तो मार्केट ने उसको इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस शिफ्ट कर दिया है। मार्केट ने उस एरिया को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इम्बैलेंस यहाँ से पहली रिस्पेक्ट मिली उसी इम्बैलेंस से। कुछ लोग पूछते थे सर जी मार्केट यहाँ से अप क्यों गई, उसकी वजह सामने शो हो रही है कि मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस शिफ्ट कर दे तो मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट दे जाती है। ये पहले रिस्पेक्टेड था, मतलब है कि पहले हो चुका था हमारे पास टेस्टेड, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया है। H1 में अगर हम देखते हैं ये रिस्पेक्ट तो हमसे जो है ये वाला एंट्री मिस हो चुकी है, लेकिन अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो यही हमारे पास पहला इंड्यूसमेंट, अब H1 की बात करें तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि पहला पुल बैक करीब तरीन यही है। उसके बाद अगर मार्केट आईडीएम को स्वीप करती है तो हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी इसको सेल करने की। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से बन रहा है, जिस पे हम जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन देखने पे, पूरी कंफर्मेशन मिलने पे, ठीक है। तो अगर हम इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मिनट 30 में जाके देखते हैं तो वही हमारे पास है। लेकिन इसमें आपको एक बात मजीद काबिल गौर रखनी होगी, वो ये है कि मैंने बताया था कि मार्केट के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक में ही टैप हो। मार्केट किसी भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, काफ़ी भाई कंफ्यूज होते हैं कि 50% ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट, उससे भी नहीं उठती है। हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, उससे उस पर भी नहीं जाती, दरमियान से ही चली जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आपके पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज होते हैं। मार्केट में जिस जगह आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ सारे ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अनमिटिगेटेड है। उसमें मार्केट जो ऑर्डर फ्लो है ना, जो उसके ऑर्डर का बहाव है, उसको बराबर करने के लिए मार्केट बैक जाएगी, उसको टेस्ट करेगी और डाउन लाजमी, उसने डाउन या आप जैसे भी मूव करना है वो लाजमी करेगी। मतलब अगर ऑर्डर फ्लो आपका बाय का है तो वो बाय मूव कर देगी, अगर पहला ऑर्डर फ्लो आपका सेल का है तो वो वहां से सेल लाजमी मूव करेगी। वैसे तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है, एसएमटी है, सारा कुछ है, लेकिन अगर हम इसको गौर करते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है। मतलब है कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो की स्ट्रेंथ इस ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा है। उसकी वजह ये कि अगर हम इसका ऑर्डर फ्लो देखते हैं तो वो कंप्लीटली मिटिगेटेड है। वो ये वाला ऑर्डर फ्लो जो कि यहाँ पे बाय का ये है, सेल से पहले बाय मूवमेंट, ये ऑर्डर फ्लो कंप्लीटली मिटिगेटेड है। और ये वाला हमारे पास अनमिटिगेटेड पड़ा है। जो अनमिटिगेटेड होते हैं वो हमारे पास वर्क कर सकते हैं और अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उन्होंने ऑर्डर्स को बराबर करना होता है। ये हमारे पास H1 का स्नैरियो है, ये इंड्यूसमेंट है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, जिसकी बड़ी वजह मार्क करने की दो हैं। दो वजूहात में अगर पहली देखें तो मेरे पास जो मैंने इसको काबिल गौर किया है, ये वाला हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हमारे पास अच्छा खासा डिमांड एरिया था जिसको मार्केट
मार्केट ने सप्लाई एरिया बना दिया हुआ है, ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है। और अगर बात करें हम इस एरिया की, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी नुमा भी मौजूद है, जिसको हम जो है वो देखकर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसको रेंज क्रिएटेड सप्लाई भी कह सकते हैं। आप इसको रेंज क्रिएटेड सप्लाई भी कह सकते हैं। तो इसकी बेस पे आप इस पूरे ऑर्डर फ्लो को ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप अगर H1 में कोई कंफर्मेशन H1 की ही देखना चाहते हैं तो बेस्ट कंफर्मेशन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें अगर मार्केट आती है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देती है तो भी आप इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मिनट 5 में छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन बॉस्टॉक वाली देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी थी H4 वाली इंड्यूसमेंट स्वीप करने की। दूसरी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी है ये ऑर्डर फ्लो जो हमारे पास कंप्लीट है, अनमिटिगेटेड है। इस ऑर्डर फ्लो में से मार्केट डाउन मूव कर सकती है। अब इस ऑर्डर फ्लो देखें, सारे टाइम फ्रेम को आप आपस में मिक्स करते हैं ना, फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब H4 में ये इंड्यूसमेंट था, H1 में भी ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन मिनट 15 में हो सकता है इसका सिनेरियो चेंज हो जाए। अगर मिनट 15 में इसका सिनेरियो चेंज होता है तो हम इसको ट्रेड के काबिल बना सकते हैं। अगर चेंज नहीं होता है तो फिर हम इस ऑर्डर फ्लो को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फिर इंड्यूसमेंट का काम करेगा। H1 की आइडिया में, H4 की आइडिया में मिनट 15 में अगर ये ट्रेडेबल ना हुआ ना तो फिर हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं मिनट 15 में या मिनट 30 में, जैसे भी आप देखना चाहें। मैं मिनट 15 को यूज़ करता हूँ। मिनट 15 में देखते हैं तो मिनट 15 की अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आते हैं तो मिनट 15 में भी हमारे पास अच्छा खासा चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अगर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद यहाँ डाउन आने पे हम इसका आईडीएम मार्क करना शुरू करें ना, मैंने बहुत गौर किया है यहाँ, बहुत मैंने आपको कहा था कि एसएमसी ना बहुत गहराई वाली है। अगर आप बहुत गौर करें तो यहाँ पे देखें ये लो इसका स्वीप हो चुका है। जैसे ही लो स्वीप होता है हमारे पास ये ब्रेक होता है, हमारा इंड्यूसमेंट पहले पुल बैक पे आ जाता है। ये जैसे ही स्वीप हुआ है हमारे पास बाएं साइड पे पहला जो भी पुल बैक है वो हमारे पास इंड्यूसमेंट का काम करेगा, जो कि यहाँ पे है। अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बन चुका है। जब मिनट 15 में आईडीएम नीचे आ गया है तो हमारे पास फिर साफ सी बात है कि हमारे पास ये जो ऑर्डर फ्लो हमने देखा था यहाँ पे या यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक देख लें, ये हमारे पास ट्रेडेबल है, मतलब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको ट्रेड ले सकते हैं। हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी वो इंड्यूसमेंट शिफ्ट पे थी। अगर उससे बेहतर आप देखना चाहें तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर फ्लो जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा है, H1 में ऑर्डर फ्लो है, मिनट 5 में इसकी कंफर्मेशन देखने पे भी सेल कर सकते हैं। या यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास उस पे टैप होने के बाद ना, फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली बाय में मूव कर रही है और स्विंग्स की शक्ल में कर रही है। अगर आप स्विंग्स के तौर पर देखें तो मैंने बताया था कि मार्केट जिस जगह पे आपकी टीएल लिक्विडिटी लेती है वहां से कोई ऑर्डर ब्लॉक लेके बाय जाती है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक ये टीएल लिक्विडिटी थी, एक यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटियां। पहली लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुकी है लेकिन ये स्विंग वाली है, मतलब बेहतर है, तो ये दूसरी टीएल लिक्विडिटी मार्केट इसको ग्रैब कर सकती है। अगर मार्केट इस टीएल लिक्विडिटी को लेती है तो हमारे पास बाय का करीब तरीन जो शॉर्ट नजरिया बनेगा, ये वाला जो है वो डिमांड एरिया बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, मतलब है कि कंप्लीट हमारे पास एसएमसी के कंफर्मेशन है। बाकी कंफर्मेशन पे हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी ऊपर से सेल की है, दूसरी अपॉर्चुनिटी टीएल लिक्विडिटी के बाद यहाँ से बाय की है, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बाय की है। इसके अलावा करीब तरीन हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स के बाद ये ऑर्डर, ये हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको हम कह सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास ये, अगर आप बात करें यहाँ डिमांड से थोड़ा सा रिस्पेक्ट लेने के बाद मार्केट गिरी है, ये हमारे पास जो है वो फ्लिप जोन भी इसको आप कह सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये इस ऑर्डर फ्लो H1 वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर मिनट 15 के बता रहा हूँ। एक ये जोन है जिसको फ्लिप जोन कह सकते हैं, एक ये है हमारे पास जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हैं, और एक ये है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके उस पर क्या नाम है, आपके कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है। मिनट 1 की कंफर्मेशन आपको मिले, मिनट 15 है ना ये, इसमें मिनट 1 की कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर कोई भाई कंफ्यूज हो रहा है कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कम ट्रेड करना चाहता हूं, तो कम के लिए एक ये बाय की अपॉर्चुनिटी मैंने दी है टीएल लिक्विडिटी के बाद यहाँ से बाय, और दूसरी अपॉर्चुनिटी में वो इस ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के पास आके स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोज करती है फिर इसको ट्रेड नहीं करें, फिर आप इस ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक का जो है वो वेट कर लें, इस ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक्स पे। लेकिन यहाँ पे मैं पता क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना कम समझता हूं, वो इस वजह से क्योंकि मार्केट में यहाँ इक्वल हाई लिक्विडिटी है। अगर आप देखें ना ये वाली इक्वल हाईज पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ग्रैब कर सकती है, और यही हमारा H4 का आईडीएम भी है। अगर मार्केट इसमें आती है, इस ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करें, मार्केट यहाँ पे अगर हाँ अच्छा खासा चोक करती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं, मतलब है कि आपको कोई वीआईपी सा चोक नजर नहीं आता तो आप जो है वो इसको ट्रेड नहीं करें, आप ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर लें। और अगर मजीद किसी रहनुमाई की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स में आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप जो है वो अपने पास नोट कर दें, 03145026 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। किसी भी रहनुमाई की सूरत में आप बिल्कुल फ्री एडवाइस ले सकते हैं। मिलते हैं कई नई वीडियो में। सब भाइयों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।